हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं रीजनिंग के, या मॉक टेस्ट कह सकते हैं। तो आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कल होमवर्क वाला प्रश्न था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे आप, कितना होगा। 19 का अंतर। यहाँ पर अंतर देखिए 17 का अंतर। यहाँ पर 15 का। यहाँ पर फिर से 15 का हो गया। तो यहाँ पर जो अंतर होना चाहिए था वो कितने का होना चाहिए था, 13 का। और जो अंतर होगा 13 का, तो यहाँ पर कितना होगा, 81। 81 के बाद यहाँ पर अंतर जो होगा 11 का होगा। तो आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 83 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो इसमें गलत है। ठीक है, पहला प्रश्न, यदि LUXOR को 30 लिखा जाए। ठीक है, LUXOR को 30 लिखा जाए, कैसे लिखा जाएगा 30। देखिए 12, 21, 24, 15, 18 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 21, 33, 33 और 24 57, 57 और 15 आपका 57 और 33 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 90। 90 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। इसी प्रकार इसका देखेंगे गाइड्स का, तो G7, U21, I9, L12, D4 और S19 सबको जोड़ेंगे। 7 तो 1 8, 8 और 9 17, 17 2 19, 4 23 और 4 23 और 9 सॉरी 23 और 9 32, हासिल 3, 2 3 4 3 7। तो 72 का भाग अगर आप 3 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 24 3 होता है 72। तो 24 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राकेश कहता है। एक लड़की है, इसकी ओर इशारा करता है राकेश और कहता है, क्या कहता है, यह लड़की मेरे दादा यानी राकेश के पिताजी होंगे, के दादा के इकलौते पुत्र यानी राकेश के पिताजी इकलौते पुत्र की पुत्री यानी राकेश के पिताजी की पुत्री है। तो लड़की का राकेश से संबंध, लड़की कौन लगी राकेश से, भैया बहन होगी। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न क्रम में सातवीं संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो आपको ये सीरीज चलाना है किस प्रकार से। यहाँ पर आप देखेंगे 4 का अंतर, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 13 का, यहाँ पर देखेंगे तो आप कितने का हो रहा है, 13 के बाद 30, 24, 25 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला जो अंतर होगा वो किस पर होगा। देखो यहाँ पर 4 दूना 8 -1, 7 दूने 14 -1, 13 दूनी 26 -1, और जो आपका 25 दूनी 50 -1 यानी 49 का अगर आप अंतर करेंगे तो ए वाला पद निकलेगा, जो कौन सा होगा, छठवां पद। 49 में है, 54 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13, 103 होगा आपका। कितना होगा, यहाँ पर जो पद होगा 103 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अंतर कितने, 49 का है। तो अब यहाँ पर आइए, 49 दूना कितना होगा बताइए, 98। 98 -1 कितना, 97। यानी यहाँ पर जो अंतर होगा 97 का होगा। तो 103 में आप 97 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 200, यानी 200 आपका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है,
तो ये आपका शब्द है, इससे आपको देख कर बनाना है। तो MENTI, आई तो है ही नहीं, तो आपका यही शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें तो यहाँ पर नहीं की जगह आप बनाया जा सकता, देखिए तो ये नहीं बनाया जा सकता है, फिर इसमें भी आई आ गया तो ये भी नहीं बनाया जाता। तो CARAMEL ये आपका बनाया जा सकता है। डी भी नहीं है तो आपका ए भी नहीं बनाया। आपका इसमें बना कौन सा बनाया जा सकता है? सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें आप कर लीजिए, बनाया नहीं जा सकता है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पद आगे आएगा? ठीक है, RSTUVW, डब्ल्यू से ऑप्शन स्टार्ट होना, एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान, अशोक गहलोत। देखो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में चल रहे हैं राजस्थान की सरकार, ठीक है। इसमें सचिन पायलट जो हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार का। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो CM है वो कौन है? अशोक गहलोत। तो नागालैंड के CM पूछा है, तो नागालैंड के जो CM है वो है नेफ्यू रियो, ठीक है। बाकी ये एन बीरेन सिंह आपके मणिपुर के, BS येदुरप्पा कर्नाटक के, और प्रमोद सावंत हैं आपके गोवा के, ठीक है। आप सभी स्टेट के, जितने भी इंडिया के स्टेट हैं, जहाँ जहाँ CM बनते हैं वहाँ वहाँ आप सीख लीजिए, बहुत ही फायदा में है। GK का आपका एक नॉलेज हो जाएगा, एक आपका रीजनिंग का पार्ट भी तैयार हो जाएगा इससे, ठीक है। अगला प्रश्न, कथन, मथुरा में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोलना निरर्थक है। भैया कथन कह रहा है कि मथुरा में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोलना निरर्थक है, यानी मतलब निरर्थक मतलब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है, निरर्थक है, ठीक है। तो अनुमान क्या लगाया जा सकता है? मथुरा के लोग खेल कूद में रुचि नहीं रखते हैं। बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। क्यों? भैया वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स सेंटर खोलना, भैया निरर्थक है। स्पोर्ट्स सेंटर क्या होता है? जहाँ पर खेल कूद संबंधी, खेल कूद के बारे में सिखाया जाए, वो सब होते हैं ना, इस प्रकार से। तो यह मथुरा के लोग खेल कूद में कोई रुचि नहीं रखते, ये बात बिल्कुल सही। जब तो अगर रुचि नहीं रखते, इसी से यही अनुमान तो लगाया जा सकता है भैया इसलिए निरर्थक है क्योंकि मथुरा के लोग खेल कूद में रुचि नहीं रखते। पहला वाला सही। खेल कूद आज अपना महत्व खो चुका है, तो ये बात नहीं कह सकते। केवल मथुरा की बात हुई। मथुरा एक ऐसी सिटी है जहाँ पर कथन के हिसाब से देखी जाए तो मथुरा ऐसी सिटी है, ये बोल रहे हैं जो कथन में, कि ये यहाँ पर खेल कूद में जो सेंटर है वो निरर्थक है, यहाँ पर लोग रुचि नहीं रखते इसलिए निरर्थक है। और आगे बाकी सिटी है वो तो ऐसी है नहीं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या खोजिए। तो देखिए 652 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए कुछ ऐसा कीजिए कि ये 652 बन जाए। कुछ समझ में आ रहा है? 16 का कुछ भी आसपास भाग भी नहीं जाएगा इसमें। अगर इसका एक उपाय है, 16 का अगर वर्ग करें तो कितना होगा? 256। 256 को रिवर्स करके आगे पीछे के रिवर्स कर दिया, बीच का सेम लिख दिया। तो अब 13 का अगर करेंगे तो कितना होगा? 169। तो 9 आगे, 6 बीच में, एक पीछे, यानी 961। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्नाकृति है और ये उत्तराकृति, आपको छांटना है कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो आप देख रहे हैं, पहले इस वाली आकृति को देखिए। इसमें जो है स्टार आपका नीचे आ गया, और ये वर्ग जो इस साइड है वो इस साइड आ गए, ठीक है। यानी आकृति इस साइड गई है पूरी की। अब ये आकृति अगर पूरी इस साइड जाएगी तो आपका ए वाला पॉइंट आएगा आपका कहाँ पर? यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि भैया जब वो 90 घूमेगी तो ऐसे ही आएगी। तो ये ए कट जाएगी आपकी, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, अब बचे ए दोनों, बचे ना। अब भैया देखो यहाँ पर ये पूरे पूरे घूमे हैं, तो आपके जो जो वाले हैं ना गोला में, ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। किस प्रकार से हो जाएंगे? इस प्रकार से, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो इसके लिए मैं आप सभी को ट्रिक बता चुका हूँ कई बार, तो अपन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस वाले भाग के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे।
तो इसमें नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 6 गुणा 2 तो कितना निकलेगा 12। 12 यहाँ से निकलेगा 1 2 तो यहाँ से 3 1 2 तो यहाँ से 3 1 2 यहाँ से 3 और 1 2 यहाँ से 3। तो 3 3 6 3 का 9 तो चौके 12 12 और मिल गए तो कितना हो गया 24। अब और भी कुछ होंगे, बिल्कुल होंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज आपका ए बनेगा, 1 2 3 और ये 4 4 त्रिभुज आपको और मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपके 4 और मिल जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28 त्रिभुज हैं इस पूरी आकृति में। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। सी से बीओजी बनाना है, सी का कोड होता है 3 और बीओजी का होगा आपका 27। कितना होगा, तो ये 3 से यहाँ पर 27 बन गया। तो आप समझ गए 3 का अगर क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार 4 का 4 होता है, डी का कोड 4, 4 का स्क्वायर कितना, सॉरी 4 का क्यूब कितना होता 64। तो 64 पर क्या लिखेंगे एफ डी। एफ डी जिस ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनिए। ठीक है, सी बराबर 0। ठीक है, सी बराबर 0। और आपका सी ए टी कैट बराबर 24। तो 3 1 20, 3 1 20 ये आपका हो रहा है 24। ठीक है, अब आपको फॉल्ट का निकालना है। तो एफ ए यू एल टी। तो 6 1 21 12 20 सबको जोड़िए, कितना हो रहा 20 12 32 32 और 20 12 32 और 7 39 60 हो रहा है आपका। ठीक है, इन सब का योग कितना हो रहा है 60। तो आपका आंसर होगा 60। यहाँ पर सॉरी सी बराबर 3 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, 60 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक दंपत्ति के 5 विवाहित पुत्र हैं, मतलब एक दंपत्ति है, इसके 5 विवाहित पुत्र हैं, इसके 5 पुत्र हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 विवाहित पुत्र हैं तो पांचों की पत्नियां होंगी, होंगी बिल्कुल। अब 5 विवाहित पुत्र हैं, प्रत्येक के 5 पुत्र हैं, यानी प्रत्येक जोड़ा के 5 पुत्र हैं। इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5। तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या तो जोड़िए आप, 5 5 10 5 15 5 चौके 25, 25 तो उनके पुत्र हो गए और 5 विवाहित जोड़े तो 10 वो हो गए और 2 दंपत्ति तो कितना होगा 37 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन है कुछ पेंसिलें पेन हैं। ठीक है, कुछ पेंसिलें क्या हैं पेन, और कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन कप हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, कुछ पेंसिल कप हैं, कुछ पेंसिल कप हैं, और ये दूर दूर तक रिलेशन नहीं तो गलत। कुछ पेन पेंसिल हैं, देखो ए वाला भाग बिल्कुल है, कुछ पेन पेंसिल है, तो आपका दूसरा निष्कर्ष में आंसर क्या निकला, निष्कर्ष सेकेंड फॉलो फॉलो करता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न आज का इनइक्वालिटी से, देखिए इसको जोड़ के हल करते हैं। P बड़ा Q बड़ा R से बराबर U, U से जोड़ेंगे U बड़ा बराबर T, T S से छोटा है और T बड़ा और बराबर है W से। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको U से W पर जाना है। U कहाँ रहा आपका A, U आपका कहाँ रहा A, तो U से आप W पर जाएंगे
तो यहाँ टी पर पहुँच जाएंगे और टी से डब्ल्यू पर आसानी पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके जो चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पर चिन्ह सुधार लीजिए आप, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो आपका चिन्ह सारा का सारा नहीं सुधारिए, चिन्ह नहीं सुधारिए। ठीक है, आपका जो चिन्ह है वो मंत्री चिन्ह का प्रयोग हुआ, जबकि इसमें राजा का चिन्ह दिया गया, तो पहला वाला गलत। अब यू बराबर डब्ल्यू, तो ये यू बराबर डब्ल्यू भी नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इससे आंसर क्या निकला, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, रॉन्ग। ठीक है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं आपके लिए होमवर्क है, आंसर कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है, तो करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं 1 या 2 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 दिन होगा, अगर और भी अगर ज़्यादा हो गया तो 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लूँगा और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा चैप्टर, आपको मज़ा आएगा। मैं सिलोज में चैप्टर आपको स्टार्ट करूँगा, न्याय नगमा, जैसे आप कथन निष्कर्ष बोलते हैं, वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इस चैप्टर का आनंद लीजिए। हर एक चीज़ को आसानी से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।